चाहते हो मैं दे दूंगा। अरे वही दूंगा जो तुम मांगना चाहते हो। मांगो, क्या मांगना चाह रहे हो? आपके मन में क्या इच्छा है, बोलो ना। विश्वामित्र कहने लगे आपने दरवाजा तो भर दिया, दरवाजा तो भर ही दिया, अब जो मेरे मन में है वो मैं मांगूंगा। विश्वामित्र कहने लगे मेरी बात सुनो, आप मेरे मन में क्या है आप सुनो। और कहने लगे कि देखो मेरा ये साधु का रूप है, मुझे ये साधु का रूप शोभा नहीं दे रहा है। एक बार तुम्हारी इस अंबा नगरी का राजा बनना चाहता हूँ, मुझे राजा बना दोगे? और जैसे इतनी बात सुनी अंब कहने लगे क्या कह रहे हो महात्मा जी? हाँ, राजा बनना चाहता हूँ आपकी इस अंबा नगरी का, मुझे बना दो राजा। महाराज अंब कहने लगे ओहो महात्मा जी आप यहाँ के राजा, बना दूं मैं तुमको। और जैसे इतनी बात कही सोई विश्वामित्र कहने लगे सुनो राजन मेरी बात सुनो। कि तिरवाजा नाथ भरा तुमने, गर मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। सुनो तिरवाजा नाथ भरा तुमने, गर मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। क्या कह रहे हो? अरे तुमने गुरु की सौगंध खाई है, दरवाजा भरा है आपने, आप ऐसा करो मुझे अपना राज्य सौंप दो, राज्य सौंप दो, मैं एक राजा बनना चाहता हूँ। महाराज अंब कहने लगे गुरुजी महात्मा जी आप ये क्या मांग रहे हो? मैं अपना पूरा राज तुम्हें सौंप दूंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ पर जाऊंगा? विश्वामित्र कहने लगे राजन यही तो बात है, इसलिए ही तो मैंने दरवाजा भरवाया। मुझे पता था अगर मैं दरवाजा से पहले तुमसे मांगता तो तुम इनकार कर देते, लेकिन कोई बात नहीं है, आपने दरवाजा भरा है, अगर जो तुम्हारे मन में नहीं है तुम नहीं कुछ ले रहा, यहाँ से ऐसे ही चला जाऊंगा। अंब विचार करने लगे अगर कोई संत महात्मा मेरे दरवाजे से निराश होकर के चला गया तो ये अच्छी बात नहीं है। एकदम से अंब पैरों में गिर पड़े और कहने लगे महात्मा जी आप यहाँ से निराश होकर के मत जाओ, आप निराश होकर मत जाओ, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरे यहाँ से दुखी होकर के मत जाओ। तो विश्वामित्र कहने लगे राजन तुम्हें नहीं पता है जो इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। और बोले विश्वामित्र सुनो कि जो कोई जैसा करे और अनाड़ी वैसा पाएगा रे अनाड़ी।
और आप मुझे सब कुछ सौंप रहे हो, यहाँ से निराश होने नहीं दे रहे हो। लेकिन आप मेरी बात सुनो, आपको ये पूरा राज्य ही छोड़ना पड़ेगा। अगर जो तुम इस राज्य में रहोगे तो मुझे पता है कि तुम्हारी प्रजा मेरी बात नहीं मानेगी। महाराज अंब जैसे इतनी बात सुनी विचार करने लगे, हो यहाँ का अधिकारी भी बना दिया मैंने इनको। अधिकारी बनाने के बाद में अब तो मुझे पूरा राज्य छोड़ना पड़ेगा। एकदम से पैरों में गिर पड़े महाराज अंब। अपने सर से मुकुट को उतार करके विश्वामित्र के सर पर रख दिया। पैरों में गिर करके बोले, आप मेरी बात सुनो। अरे मैं और मेरी पत्नी है आंबली, मेरे बारे से 2 बच्चे हैं सरवर और नीर। मैं उन्हें लेकर के चला जाऊंगा, पूरा राज्य छोड़ दूंगा। लेकिन महात्मा जी आपसे हाथ जोड़ करके मैं एक विनती करना चाहूंगा। मैंने कभी अपनी प्रजा को कोई कष्ट नहीं दिया था, कोई दुख नहीं दिया था। आंखों में आंसू भर करके महाराज अंब बोले, पैर पकड़ करके विश्वामित्र के, और अंब बोले मेरी बात सुनो आप। कभी मैंने अपनी प्रजा को कोई दुख नहीं दिया था, कोई कष्ट नहीं दिया था। मैं अपनी प्रजा को छोड़ करके चला जाऊंगा, राजकर्म को छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, और सुनो मेरी प्रजा के नर नाल मती रखियो इन्हें तू खारी। मेरी प्रजा के नर नाल मती महात्मा जी मैंने कभी अपनी प्रजा को कोई दुख नहीं दिया था, कोई
कष्ट नहीं दिया था मेरी प्रजा को, कभी कोई दुख मत देना। अरे इतना सुख देना, इतना सुख देना जो कि मेरी प्रजा मुझे ही भूल जाए। अगर जो मेरी प्रजा को तुमने दुखी रखा तो मेरी प्रजा मेरे लिए फूट फूट करके रोएगी। विश्वामित्र कहने लगे, राजन ये प्रजा अब तो मेरी है, चाहे इसे सुखी रखूं चाहे दुखी रखूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? प्रजा मेरी है ये, अब मेरा यही आदेश है कि आप यहां से चले जाओ, मेरा राज्य छोड़ करके। महाराज अंब ने क्या किया, सिंहासन पर विश्वामित्र को बिठा दिया, अपना मुकुट रख दिया। विश्वामित्र से कहा, सुनो मैं जा रहा हूं, अपनी पत्नी आंबली से मिलूंगा और अभी इसी वक्त जाकर के और अपनी आंबली से कहूंगा मैं तुम्हारा राज छोड़ करके चला जाऊंगा, लेकिन महात्मा जी मेरी प्रजा को आप सुखी रखना। महाराज अंब अपने महलों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे ही आंबली ने अपने पति महाराज को देखा, पति महाराज का चेहरा सुस्त है, मुरझाया हुआ है। आंबली पास में पहुंच गई, अपने पति को बिठा लिया, बिठा करके एक बात कही, पति महाराज जब जब तुम इन महलों में आते थे तो तब तब तुम्हारा चेहरा एक फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज क्या हो गया मुझे बताओ ना, बात क्या है? महाराज अंब कुछ नहीं बोल रहे हैं, गर्दन नीचे को करे बैठे हैं। आंबली पैर पकड़ करके बोली, बोलो ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? और आंबली अपने पति महाराज से कहने लगी, महाराज मेरी बात सुनो।
स्वामी जी, आपका चेहरा ये क्यों मुरझाया हुआ है? ये चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? आप बोलो ना, आंखों से, अपने मुंह